Hello students, we will start Science for class 10 01 लेक्चर। तो हम पहला लेक्चर जो बेटा स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा होगा हमारा लाइट, ठीक है ना। लाइट के बारे में करेंगे और ये हमारी सीरीज आती रहेंगी 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। पहले हम दो 3 छोटी वीडियोस बना रहे हैं जिससे कि बच्चे 2 टॉपिक 3 टॉपिक कवर कर लेंगे, आसानी से समझ लेंगे। और कोई भी दिक्कत आती है, आपको कोई डाउट क्लियर नहीं है, ठीक है, या कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करोगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर करूँगा, ओके। तो सबसे पहले देखो लाइट के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज लाइट? Light is the form of energy which able to see object clearly, ठीक है बेटा। यानी लाइट क्या है? एक एनर्जी है। साउंड क्या है? एक एनर्जी है, ठीक है ना। लाइट हुआ, साउंड हुआ, ये सब क्या है? एनर्जी, क्लियर। और ये क्या है? जो हमें ऑब्जेक्ट को क्लियर हम देखने में हेल्प करती है, ठीक है, ओके। तो लाइट, अब देखो लाइट के बाद इसमें जो है क्लास 10 के लिए हम पढ़ेंगे बेटा, फिर आता है हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, ठीक है। बाउंसिंग बैक फिनोमेना है, ठीक है ना, लाइट का। अब देखो मान के चलिए कोई सरफेस है, ठीक है बेटा, इस तरीके से ये सरफेस है। लाइट इस तरीके से इस सरफेस पर जो है फॉल करेगी बेटा, और इस तरीके से क्या हो जाएगी? बाउंसिंग बैक, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल। क्या है ये? नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये क्या है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। क्या है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है बेटा? इंसिडेंट रे। और ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है ना, इस वाले एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल जो है बेटा रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्टेड एंगल, क्लियर। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को, नॉर्मल क्या होता है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे क्या होती है। देखो इनकमिंग रे ऑफ लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे। आउटगोइंग ray of light is known as reflected ray, clear. It is the angle between incident ray and normal. It is the reflected angle between normal and reflected ray, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। यानी क्या है इंसिडेंट रे, क्या है रिफ्लेक्टेड रे, क्या नॉर्मल होता है बेटा, क्या आई होता है, क्या होता है, क्लियर। तो ये क्या होता है बेटा? बाउंसिंग बैक फिनोमेना ऑफ लाइट, ठीक है ना। बैक लाइट फॉल ऑन सरफेस एंड रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। यानी कोई भी लाइट यानी इस सरफेस पर गिरेगी बेटा तो वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है ना, इन द सेम मीडियम। यानी उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? इंसिडेंट रे क्या होती है? नॉर्मल क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? सरफेस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इसके बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखो एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, या इसको डेविएशन एंगल भी बोल देते हैं।
ठीक है, डेविएशन एंगल। क्लियर है? तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? देखो मान के चलिए इस रे को रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए सरफेस नहीं होता, मान के चलिए सरफेस नहीं होता, तो इस तरीके से ये रे जो है बेटा क्या हो जाती, पेनिट्रेट होकर निकल जाती। तो ये वाला जो एंगल है बेटा इसको बोलते हैं डेल्टा, और इसी का नाम है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए, क्या इंसिडेंट रे होती है, क्या रिफ्लेक्टेड रे होती है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, क्या रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। क्लियर? अब देखो इसको कैलकुलेट जैसे करना है आपको, ठीक है ना, कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके बाद आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आते हैं बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इनको स्टडी करते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो दो लॉ होते हैं हमारे रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। नंबर सेकेंड, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर है? अब देखो पहला जो लॉ है बेटा वो क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। अब देखो यहाँ पे मान के चलिए ये मेरा सरफेस है इस तरीके, ठीक है ना, मैंने इसको सरफेस मान लिया। इस तरीके से रे ऑफ लाइट है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हुई इन द सेम मीडियम, और ये इसी पे क्या हो गया नॉर्मल, यानी इसी प्लेन पे तीनों क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। इसका मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन में क्या करेंगे बेटा, लाई करेंगे। नंबर सेकंड क्या होता है, जिस एंगल पे लाइट रे जो है, ठीक है ना, स्ट्राइक करेगी सरफेस को, उसी पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मान के चलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, मान के चलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा, 30 डिग्री है। कितना है बेटा, 30 डिग्री है। तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करना है। तो रिफ्लेक्टेड एंगल कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो उसको कैसे करना है, इसको समझना है। क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया क्योंकि बीच में फोन आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। जिस एंगल पे इंसिडेंट करेगी उसी पर रिफ्लेक्ट बैक होगी। क्लियर है? ये सेकंड लॉ। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन जैसे हमें कैलकुलेट करना है कि कितना जो है अपने एक्चुअल पाथ से वो डेविएट हुई है, ठीक है ना, रे। अब देखो रे का आने का ये था पाथ, ठीक है ना, इट इज द फिक्स पाथ, ठीक है ना, बट सरफेस की वजह से उसने पाथ क्या कर लिया, चेंज कर लिया, ठीक है ना। कितने एंगल से वो डेविएट हुई है, यानी कितने एंगल से वो डेविएट हुई है, ये हमें कैलकुलेट करना है, और यही बताता है हमें एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? ये आप क्लास 12th में भी जाके एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करना सीखोगे, तो अभी से इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्लियर है? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। अब देखो ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? देखो ये वाला पूरा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा इस तरीके से, ये एंगल, ठीक है ना, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर? तो ये वाली रे इस तरीके से रे है, तो ये वाला एंगल 180 डिग्री हो गया। इसमें एंगल आई, एंगल आर और एंगल डेल्टा। क्लियर? तो तीनों का सम कितने के इक्वल हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से हमें पता है लॉज ऑफ सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बेटा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये बात क्लियर? तो मैं लिख सकता हूँ एंगल आई प्लस एंगल आई
प्लस एंगल डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 एंगल आई प्लस एंगल डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। यहाँ से एंगल डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 180 माइनस 2 एंगल आई, यानी सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2। ये बात क्लियर है या नहीं ये बताइए। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं उनके साथ 2r नहीं लिख सकते क्या, तो डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2r भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे i इक्वल टू r या r इक्वल टू i सेम। क्लियर, तो ये बात क्लियर हो गई होगी सभी। तो अब मान के चलिए आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा 30 डिग्री, तो आप बता सकते हो कितना डेविएट हुई है, तो 180 माइनस क्या करोगे आप 2 इंटू 30, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी 120 डिग्री डेविएट हो गई अपने ओरिजिनल पाथ से, जो उसका ओरिजिनल पाथ था वो में, ठीक है ना, उससे कितना डेविएट हुई वो, अपने रास्ते से कितना भटक गई वो 120 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए मान के चलो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया आप 60 डिग्री, तो बताइए एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, कितने एंगल से वो डेविएट हो रही है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 120 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो यहाँ से कितना आएगा 60 डिग्री। क्लियर, तो वो 60 डिग्री अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। इज इट क्लियर और नॉट। यदि इसमें कोई दिक्कत हो, यहाँ तक अभी हमने लाइट के बारे में स्टडी की, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, क्या इंसिडेंट रे होती है, क्या नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी चीज़ें हमें समझ आ गई होंगी मुझे लगता है। नहीं कोई दिक्कत हो कैसी भी किसी टॉपिक को लेके तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद की चीज़ें स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।